बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जनरल साइंस 7th क्लास की बुक है, उसका आज हम गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आपको 32 MCQs दिए जाएंगे और जिसके हर MCQs के मार्क्स 1.5 होंगे। सबसे पहला जो MCQs है वो हम डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहला MCQs है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन द रूट, इसका आंसर होगा बी। सेकेंड MCQs है हमारे पास द प्रोडक्ट्स ऑफ रिस्पायरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड, तो इसका आंसर होगा वाटर। उसके बाद थर्ड MCQs है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ, इसका आंसर होगा सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ इंट्रेका डिवाइडेड इन टू, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 5 ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर, इसका आंसर होगा आर्टरीज। नेक्स्ट MCQs है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द बॉडी टिश्यूज एंड ब्लड टेक प्लेस इन, इसका आंसर होगा डी वाला। उसके बाद MCQs नंबर 7 है अ पिगमेंट इन द स्किन दैट प्रोटेक्ट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट, इसका आंसर होगा मेलेनिन। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 8 डैश इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, इसका आंसर होगा डी। उसके बाद MCQs नंबर 9 है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड इन, इसका आंसर होगा सी। MCQs नंबर 10 है द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन आटम इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा न्यूक्लियर। 11th MCQs है द पार्टिकल ऑफ एन आटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इसका आंसर होगा ए। MCQs नंबर 12 है द मास ऑफ एन आटम इज ऑलमोस्ट ड्यू टू द, इसका आंसर होगा डी। 13 MCQs है अ गैस प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड इज, इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। उसके बाद MCQs नंबर 14 है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, इसका आंसर होगा सी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद MCQs नंबर 15 है ड्यूरिंग इम्बॉशंस आ सब्सटेंस रिएक्ट विद, इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। 16th MCQs है अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर, इसका आंसर होगा बी एटम्स। MCQs 17th है ऑक्सीजन इज आ, तो इसका आंसर होगा बी। MCQs नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्टेबल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका आंसर होगा बी। MCQs नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्युबल इन वाटर, खिदर सेल में से क्या पानी में इनसोल्युबल है, तो इसका आंसर होगा ऑयल। MCQs नंबर 20 है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा डी सोल्युबिलिटी। MCQs नंबर 21 है अ सोल्यूशन हैविंग रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा ए। उसके बाद MCQs नंबर 22 है द फोर्स बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज, इसका आंसर होगा सी। MCQs नंबर 23 है द अर्थ पुल्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा ग्रेविटी। MCQs नंबर 24 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसका आंसर होगा बी। MCQs नंबर 25 साउंड कैन नॉट पास थ्रू, इसका आंसर होगा ए। 26 MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन रिस्पॉन्ड टू हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, इसका आंसर होगा डॉल्फिन। नेक्स्ट MCQs है द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज फिल्ड विद, इसका आंसर होगा बी अल्कोहल। नेक्स्ट MCQs है एन एम्प्टी स्टील कंटेनर इज सील्ड एंड हीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस इज लाइकली टू इंक्रीज, तो इसका आंसर होगा प्रेशर। नेक्स्ट MCQs है कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स, इसका आंसर है सेव वाटर। नेक्स्ट MCQs है विच इज़ नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑरेंज जूस, इसका आंसर होगा गार्लिक। नेक्स्ट MCQs है एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू, इसका आंसर होगा ग्रेविटी। उसके बाद लास्ट MCQs है व्हाट इज़ द सीज़न ऑन 22 जून इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो इसका आंसर होगा विंटर। तो यूँ MCQs है वो हमारे कंप्लीट हो गए और अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये 52 मार्क्स का होगा और आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे ABC। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ए पार्ट है व्हाट इज़ प्राइमरी रूट, और पार्ट बी में है क्वेश्चन राइट वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, और इसके बी पार्ट के बाद सी पार्ट है डिस्क्राइब द फैक्टर्स
अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट ए है, नेम द बॉडी पार्ट इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग सिस्टम। सांस लेने के निज़ाम में शामिल जिस्म के अज़ा के नाम बताने हैं। और पार्ट बी का क्वेश्चन है, हाउ डज़ ह्यूमन हार्ट वर्क, इंसानी दिल कैसे काम करता है। और पार्ट सी में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये चीज़ें दी गई हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी, इनकी वजाहत आपने करनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, उसमें क्वेश्चन है, व्हाट आर फिजिकल चेंज एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। आपने तबी तब्दीलियाँ क्या हैं और उनकी मिसालों के साथ आपने वजाहत करनी है। फिर पार्ट बी का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रूल ऑफ ऑक्सीजन इन वेरियस केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स नेचुरली। कुदरती तौर पर जो मुख्तलिफ कुदरती तौर पर होने वाली रिएक्शंस हैं, इनमें ऑक्सीजन का अपने किरदार बयान करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ मटेरियल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। कीमियाई खसूसियात की वजह अशिया का इस्तेमाल आपने बयान करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वी कंसीडर साउंड वेव्स एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। उसके बाद बी पार्ट का क्वेश्चन है, स्टेट सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ साउंड्स। आपने साउंड्स के चंद इस्तेमालात बताने हैं। फिर उसके बाद सी पार्ट है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। आपने फ़र्क बयान करना है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, जो लास्ट क्वेश्चन है, उसका पार्ट 1 है, व्हाट इज़ सेंथोस्कोप। सेंथोस्कोप किसे कहते हैं। और उसके बाद बी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ मैंगो पिकल। आपने मैंगो के अचार का जो तरीका है वो आपने बताना है। और उसके बाद सी क्वेश्चन है लास्ट वाला, व्हाट कीप आवर फूड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। हम खुराक को लंबे अरसे तक कैसे ताज़ा रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारे सब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी है वो भरपूर होगी और इंशाल्लाह ताला आप अच्छे से मार्क्स लेके पास होंगे। और नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।